बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अल्केन्स को नाम देने के रूल्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम उन रूल्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के जरिए से, क्योंकि रियल में जो क्वेश्चन आना होता है आपको एग्जाम में, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आमतौर पे आता है कि ये फॉर्मूला है, इसका नाम लिखें, या ये नाम है और इसका फॉर्मूला ड्रा करें। इसी में आप लोगों को साथ में आज प्रैक्टिस होगी कि अगर हमें किसी अल्केन का नाम दिया गया हो तो हम उससे उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि जो आईयूपैक रूल्स हैं, इनकी खूबी यह है कि आपको अगर कंपाउंड किसी का फॉर्मूला गलत भी लिखा हो तब भी आप उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते, क्योंकि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में एक कंपाउंड का हमेशा एक ही नाम बनेगा, जबकि कॉमन नॉमेनक्लेचर में एक कंपाउंड के कई नाम पॉसिबल हैं। इसलिए फॉर्मूला देके उसका नाम एग्जैक्टली बताना जो है वो पॉसिबल नहीं होता कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 उनके जरिए से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स के नाम से फॉर्मूला लिखना होता है। तो मैंने वक्त की बचत के लिए नाम ऑलरेडी लिख लिए हुए हैं, तो हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम इनके फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं जरा इसकी जानब। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये नाम है, इससे हमने फॉर्मूला ड्रा करना है, इन सब के हमने स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। मैं आपको दो मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा, उनमें से आप लोगों को जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नाम लिखने का तरीका बताया था कि सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर से जब नाम लिखते हो तो आप ये नाम लिखते हैं, उसके बाद आप इधर को जा रहे थे, देन आप ये उसकी पोजीशन जो वो मेंशन कर रहे थे। तो अभी भी स्टार्ट में आप लोगों को नाम से फॉर्मूला लिखने का तरीका भी इसी सीक्वेंस में जरा सिखाऊंगा। सबसे पहले देखें ये क्या एंड पे प्रोपेन, ये पेरेंट अल्केन है। आप सबसे पहले ये बना लें, एक नॉर्मल चेन वाला जो प्रोपेन है वो बना लेना आपने। ये बन गया, उसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और कहां पे लगा, 2 नंबर कार्बन पे। तो अब बेटा 1 2 इधर से या 1 2 इधर से, 2 पे 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अल्काइल ग्रुप जो यूज होने आज के लेक्चर में वो भी यहां पे मेंशन कर दिए हुए हैं। वैसे तो आप बार बार उनकी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। तो 2 नंबर कार्बन पे बेटा जाहिर सी बात है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी ये CH2 ऐसे था। अब इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर अगर मिथाइल लगना तो एक हाइड्रोजन की जगह पे, इसीलिए इनको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह पे, जैसे क्रिकेट में होता है सब्स्टिट्यूट फील्डर। एक खिलाड़ी जो है वो जख्मी हो गया, थोड़ा थक गया या जो भी मसला उसके साथ बना, तो उसकी जगह एक नया फील्डर जब आ जाता है फील्ड करने तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ठीक है, तो यहां पे इस हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल लग गया। तो आम रूटीन में हम ये बॉन्ड्स पूरे खोल के नहीं बना रहे होते, हम ऐसे बना रहे होते हैं। तो एक H रह गया, एक H की जगह पे यहां पे CH3 आ गया। तो ये बन गया 3 कार्बन की चेन प्रोपेन और 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल। आप इस तरह से बना लें, या दूसरा तरीका आप इन्हीं को बनाने का ये फॉलो कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ये जो प्रोपेन है इसके सिर्फ कार्बन बना लें। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, आपको अब ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन है वो बना लें और उसके 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लगा ले, मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे CH3। अब इस चेन की जो आपने सबसे पहले जो चेन बनाई थी, बाकी जो वैलेंसीज आपको नहीं नजर आ रही वो आपने हाइड्रोजन से फिल कर लेनी है। CH3 इसकी एक रह गई है, CH और ये CH3। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोपेंटेन की। तो यार इस चैप्टर के स्टार्ट में भी और पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने पेंटेन के आइसोमर्स में ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है।
और ये कॉमन नॉमेनक्लेचर के मुताबिक है। तीसरे नंबर पे 3 इथाइल पेंटेन। अब इसमें हम सबसे पहले पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं वो बना लें। 3 नंबर कार्बन पे 1 2 3 इधर से या इधर से, जिधर से मर्जी आप इथाइल लगा दें। इथाइल मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, तो इथाइल CH2 CH3। इथाइल लगाते हुए कभी यह गलती नहीं करनी कि आप पहले यहां CH3 लिख दें ऊपर CH2 लिख दें, तो वो वैलेंसीज कार्बन की पूरी नहीं होंगी। तो इसी तरह से लगाना है कि जहां से एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप में उतरी होती है उसने अटैच होना होता है लॉन्गेस्ट चेन के साथ। तो बाकी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से फिल कर दें। अब CH3, ये CH2, ये CH, CH2 CH3। लो बेटा ये बन गया हमारे पास पेंटेन 5 कार्बन की चेन और 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट अगला हमारे पास 4 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। सबसे पहले ये बनाना है हेप्टेन। 7 कार्बन बना लें। 1 2 3 4 5 6 7, चले इधर 7 कार्बन हो गए। 4 नंबर कार्बन पे इथाइल, चले इधर से कर लेते हैं, जिधर से मर्जी कर लें, 4 नंबर उधर से या इधर से, लेकिन जो फिर एक बार अडॉप्ट कर लें वही आगे चलाना है। 1 2 3 4, 4 पे इथाइल CH2 CH3, नीचे को लगा दें ऊपर को लगा दें। उसके बाद 3 4 डाई मिथाइल, तो 2 मिथाइल है, कहां कहां पे, 3 पे और 4 पे, तो इधर से हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी, तो 3 पे एक मिथाइल और एक 4 पे मिथाइल, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल भी है, तो बाकी टोटल 7 कार्बन हेप्टेन। अब बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फिल कर दें। टोटल वैलेंसी कार्बन की 4, इसके साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 4। अच्छा ये हमारे पास CH2, ये CH2 और ये CH3। लो बेटा ये बन गया। बहुत इजी है, जब सीक्वेंस को फॉलो करना है जो आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले ये बनाना है, फिर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने हैं। सबसे पहले आपने ये पेरेंट अल्केन बनाना है, फिर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने हैं। पेंटेन 5 कार्बन बना ले। 1 2 3 4 5 2। उसके बाद लगा क्या, उसके 4 मिथाइल कहां कहां लगे हुए हैं, 2 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। लो हमने चारों मिथाइल भी लगा दिए और पेंटेन 5 कार्बन भी बना दिए हुए हैं। तो बाकी वैलेंसीज आप इनकी हाइड्रोजन से फिल कर दें। CH3 इसके साथ कुछ नहीं आएगा, 1 H, इसके साथ भी 1 H और इसके साथ 3 H। तो बेटा ये हमारे पास बन गया 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। 2 पे 2 पे 3 पे 4 पे 4 मिथाइल ग्रुप्स। नेक्स्ट है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। हेप्टेन मीन 7 कार्बन बनाने हैं आपने। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके ऊपर क्या लगा, हेप्टेन के ऊपर 7 कार्बन वाले पेरेंट अल्केन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। ये आइसोप्रोपाइल भी आपकी सहूलत के लिए मैंने इधर बनाया हुआ है। कहां पे लगा, 4 नंबर कार्बन के ऊपर, तो 1 2 3 4, 4 पे आपका आइसोप्रोपाइल, तो CH CH3 CH3। लो बेटा ये हेप्टेन के ऊपर 4 पे आइसोप्रोपाइल लग गया। बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल कर दें, ये लाजमी करनी है बेटा। एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज में जहां उन्होंने कहा सिर्फ कार्बन बना दें, हाइड्रोजन फिल बेशक ना करें, तो वहां उसको फॉलो करना है। बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन हर सूरत लगानी है। नेक्स्ट है बेटा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब क्या करना है, सबको पता है आपको कि सबसे पहले ब्यूटेन 4 कार्बन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 2 मिथाइल लगाने। कहां कहां पे, 2 नंबर कार्बन के ऊपर दोनों। तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन 1 2 3 4। ब्यूटेन का स्केलेटन बन गया कार्बन का। उसके ऊपर 2 मिथाइल लगाने, कहां पे, 1 2 2 पे। इधर से कर लें या इधर से कर लें, दोनों में से जिधर, मैं जरा इधर से एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। तो 2 पे 2 पे 1 2 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल। तो बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से CH3 CH2 CH3। लास्ट है हमारे पास 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये यही वाला स्ट्रक्चर है। कॉमन नॉमेनक्लेचर में नियोपेंटेन कहते हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप देखें बेटा ये प्रोपेन और 1 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो चलिए दोबारा इधर बना देता हूं। सबसे पहले प्रोपेन बना लें, CH3 या 3 कार्बन बना लें और
2 नंबर कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगा दें 1 2 पे, तो इस तरह से बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से CH3 तो ये हमारे पास बन गया टोटल लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की चेन और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और आपने उनके आईयूपैक नेम्स लिखने हैं। मैंने यहां पे सारे नहीं लिखे ताकि आप लोग खुद से भी कुछ मॉलिक्यूल्स की, कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करें और ये देख सकें कि आप किस हद तक काबिल हो गए हैं और किस हद तक सीख चुके हैं इनके नॉमेनक्लेचर को। तो चंद एग्जांपल्स आपके सामने मैंने चूज की हैं जिसमें तकरीबन सारे पैटर्न्स जो हैं इस क्वेश्चन के वो आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे देखें, ये फॉर्मूला हमारे पास है। यहां पे हमारी आज दोबारा से प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अल्केन्स को नाम देने के रूल्स हैं उनके लिए। देखिए जरा, सबसे पहले हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन। तो इसमें देखिए बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो आप 5 वाली कोई सी भी चेन सिलेक्ट कर लें। मैं सिंपली उसको चूज कर लेता हूं और इसको हमने किसके तौर पे नाम देना था, अल्केन के तौर पे, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन। इससे बाहर जो रह गया ये सब्स्टिट्यूएंट है, CH3CH2, ये चीज है, ये CH3CH2 इथाइल है, तो ये इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया पहले। और इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग हमने करनी है, उस एंड से एंड हमने बात की थी कि CH3 से शुरू होकर CH3 तक ही जाता है एंड, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन जो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे उसका, तो 1 2 3 पे ये लगा हुआ है। इधर से काउंट करें 1 2 3, जिधर से मर्जी कर लें, तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो 3 इथाइल पेंटेन। इसका नंबर हम यहां स्टार्ट में अल्काइल ग्रुप के स्टार्ट में लिख देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये फॉर्मूला है CH3 3 टाइम्स, CH2 CH3 3 टाइम्स। ये आपका सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। अब इसमें बेटा ये कंडेंस फॉर्म में है, पहले हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको जरा सीखना आप लोगों ने कि हमने इसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। C के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, तो ये C बना के उसके साथ सिंगल बॉन्ड से 3 CH3 लगा दें, तो ये इसको ओपन करने का वे। आगे है CH2, नेक्स्ट है फिर C, उस C के साथ फिर CH3 3 लगे हुए हैं, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। लो बेटा अभी एक नॉर्मल वे में जिस अंदाज से आप लोगों ने फॉर्मूले कल रूल्स के अंदर देखे थे उस अंदाज से कन्वर्ट हो गया ये। अब हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाली कोई सी भी आप चूज कर लें। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसी को चूज कर लेते, नाम एक ही बनना, जौन सी मर्जी इनमें से 5 वाली चूज कर लेते। अब ये बाहर एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ये तीसरा मिथाइल और ये चौथा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को नाम दे लें। 5 कार्बन है पेंटेन। पेंटेन के बाहर ये जो लगे हुए ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से, मिथाइल है, 4 हैं, तो उनकी तादाद भी मिथाइल है और 4 है, तो टेट्रा 4 के लिए 4 मिथाइल। कहां कहां लगे हुए हैं, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे। इधर से करें तो 1 2 2 पे 2 मिथाइल है, इधर से करें तो 1 2 2 पे दोनों मिथाइल है, तो जिधर से मर्जी कर ले, दोनों जानब से एक जैसी सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बनेगी। तो मैं यहीं से कर देता हूं 1 2 3 4 5, 2 पे और 4 पे। इधर से करते तब भी 1 2 2 पे, 3 4 पे 2 होने थे, तो ये दोनों मिथाइल 2 पे है, एक मिथाइल भी 2 पे, दूसरा भी 2 पे, तीसरा चौथे नंबर कार्बन पे और उससे अगला भी चौथे नंबर कार्बन पे, तो 4 मिथाइल है। चारों मिथाइल की पोजीशन बताने के लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर कौन से नंबर कार्बन के साथ लगे हुए हैं, तो इसका नाम बन गया पेंटेन। 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, 4 मिथाइल लगे हैं और कहां कहां पे 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये चौथी वाली चूज की आप लोगों के लिए। इसमें देखें CH3 2 टाइम्स CH, तकरीबन उसी किस्म के पैटर्न पे है, तो CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ऐसे लगा लें तब भी ठीक है, एक CH3 इधर एक नीचे को लगा लें तब भी ठीक है। मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि
इससे क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ पार्ट से जो पीछे थर्ड पार्ट है ना उसमें ऐसे लिखा था कि आप उसको भी समझ सके। तो देन CH के बाद हमारे पास है फिर CH, इस CH के नीचे CH3, देन आगे CH और उसके साथ 2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट और तसलसल वाली, कंटिन्यूटी वाली। तो 1 2 3 4, 4 के बाद तसलसल आगे भी जारी है, टूटा नहीं है। 5, 4 के बाद 5, या इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5। ये भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबरिंग अभी नहीं। तो ये कोई सी भी आप 5 कार्बन वाली चूज कर सकते हैं। मैं चलें जिसको चूज कर रहा हूं ये वाली कर ली। तो 5 कार्बन की हमने चेन सिलेक्ट कर ली, इसका नाम क्या बन गया? पेंटेन। पेंटेन के ऊपर एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, 3 CH3 लगे हुए हैं, तो ये बन गया ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है। अब कहां कहां लगे हुए लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर? तो लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अच्छा, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 2 पे मिथाइल है, फिर 3 पे है और फिर आगे 4 पे है। इधर से करें तब भी 1 2 पे है, 3 पे है एक मिथाइल और 4 पे है। तो जिधर से मर्जी कर लें, तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग हो गई। तो 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यानी पेंटेन है, 3 मिथाइल लगे हुए, एक 2 नंबर कार्बन के साथ, एक 3 नंबर कार्बन के साथ और एक 4 नंबर कार्बन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया CH3 CH2 3 टाइम्स। CH3 CH2 इतना इथाइल होता है और 3 इथाइल है CH के साथ। जरा देखें क्या बनेगा। CH के साथ एक इथाइल इधर को लगा देता हूं, CH2 CH3, दूसरा आगे लगा देता हूं, चले यहां पे CH2 CH3 और तीसरा यहां नीचे को लगा देता हूं CH2 CH3। लो बेटा, अब इसका नाम देना हमने, ये यही वाला बन गया है। अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 5 की चेन है लॉन्गेस्ट, और 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास 3 इथाइल पेंटेन। लास्ट वन ये चूज किया, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी सबसे, इसलिए मैंने स्पेशली इसको यहां पे लास्ट में लिखा है C6H5 3 टाइम्स CH। अब इसको समझने से पहले, ये जैसे अल्काइल ग्रुप होता है ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है C6H6, उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो बन जाता है C6H5। बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए C6H5 और एक वैलेंसी उसकी, इसको बोलते हैं फिनाइल। इसका नाम क्या है? फिनाइल। तो यहां पे 3 फिनाइल लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ। तो चले हम इसको बनाते हैं। C के साथ एक H, मैं H जरा ऐसे खोल के बनाने लगा हूं, उसके साथ एक C6H5 लगा हुआ है, दूसरा C6H5 लगा हुआ है और तीसरा C6H5 लगा हुआ है। इसका नाम बन जाता है, ये C6H5 एक फिनाइल, ये C6H5 दूसरा फिनाइल, ये C6H5 तीसरा फिनाइल। टोटल एक ही कार्बन उसके अलावा, जो मैंने साइडों पे जो फिनाइल ग्रुप्स के अलावा जो बचा है कार्बन। तो एक कार्बन वाला अल्केन जो होता है मीथेन होता है, जैसे ये देखें CH4। अब ये समझिए कि मीथेन के ऊपर एक H की जगह पे C6H5, दूसरे H की जगह पे C6H5, तीसरे H की जगह पे C6H5। तो मीथेन के ऊपर 3 H की जगह पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे फिनाइल ग्रुप्स आ गए हैं, तो इसका नाम बन गया ट्राई 3 फिनाइल मीथेन। अब मीथेन है, एक ही कार्बन है, यहां नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो ट्राई फिनाइल मीथेन इसका नाम बन गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो जितने मैंने आपके सामने कर दिए, इंशाल्लाह इसके जरिए से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स बहुत आसानी से उनको खोल भी पाएंगे अब और उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्केन्स को आईयूपैक तरीके से नाम कैसे देते हैं और साथ में उनकी एग्जांपल्स भी लिखे। तो हमारा कल का टॉपिक है ये वाला, जो हम कल कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में उन्होंने कहा कि हेक्सेन जो है
H14, इसके जितने भी आइसोमर्स बनते हैं वो बनाएं और साथ में उनके IUPAC रूल्स के मुताबिक उनके नाम भी लिखें। तो हम जरा जाते हैं इसकी जानब। यहां पर भी आइसोमर्स बनाने के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को जो तरीका बताने जा रहा हूं इसमें हम सिर्फ पहले कार्बन्स बनाएंगे और कार्बन्स बना के बाद में हाइड्रोजन से लगाया करेंगे। तो हेक्सेन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन पहले हमने नॉर्मल वे में बना दिए। दूसरे नंबर पे मैं बनाने जा रहा हूं ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन और छठा कार्बन इधर से दूसरे नंबर पे या इधर से दूसरे नंबर पे लगा दें, ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें। तीसरा मैं बनाने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए और 1 2 3 3 नंबर कार्बन ऊपर, एक कार्बन ऊपर या नीचे की जानब लगा दें, ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, एक ही चीज रहनी है। उसके बाद आगे अगला मैं बनाने जा रहा हूं जो 1 2 3 4 4 के साथ 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना ली, 2 नंबर कार्बन के ऊपर और आगे 3 नंबर कार्बन के ऊपर एक एक ब्रांच लगा दी हमने। ऐसे 4 की चेन लगा दी 1 2 3 4 और इधर से 2 पे या इधर से 2 पे दोनों कार्बन सिर्फ 2 नंबर कार्बन के ऊपर लगा दें। ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है हेक्सेन की। इसके अलावा आप लोग ट्राई करना, देखना, अगर बनाएंगे जब नाम देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा ओ ये तो हमने वो फलां वाला ऑलरेडी बना चुके थे, जस्ट हमने कार्बन्स की अपनी जानब से डिफरेंट सीक्वेंस लगाई है। रियल में नामों से बेटा पता चलेगा। अगर 2 कंपाउंड्स का आपका आइसोपैक तरीके से नाम सेम आएगा ना, इट मींस वो एक ही चीज है, बस आपके बनाने का, आपके देखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इनमें मैं हाइड्रोजन साथ लगा देता हूं। ये हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास ये CH3 CH2 CH2, यहां एक H आएगा, ये CH3 ये CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 5 कार्बन की है, पेंटेन और 1 2 पे हमारे पास है। अब मैं जरा ज्यादा तेजी से कह लें नाम देता चला जा रहा हूं, ये सपोज करते हुए कि आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन। अब आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी इस काबिल होते जाएंगे कि आप नाम इधर से ही लिखना शुरू कर दें। ये हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2 ये CH2 नेक्स्ट CH3, नीचे भी CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बन जाएगी 1 2 3 4 5 की पेंटेन और इसमें 1 2 3 पे हमारे पास मिथाइल, ये इधर से भी 1 2 3 पे, तो ये नाम बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास ये CH3 CH CH3 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 CH3। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 की है और 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। वो जो हम एनसर्कल इस तरह से करते हैं या कवर करते हैं इसको, वो जस्ट जरा इब्तदाई लेवल पे होता है आप लोगों को सिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो जब आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी आप इस तरह से भी बिना वो एनसर्कल किए, बिना उसके ऊपर नंबरिंग लिखे भी बड़ी आसानी से नाम दे सकते हैं आप। तो ऐसा ऐसा जाना बेटा इस किस्म के पैटर्न की जानब कि आप जो है वो पहले वो इब्तदाई लेवल्स की प्रैक्टिस करते हुए इस तरह से नाम दे सकें। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 CH2 CH3। अब इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की और 1 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लो बेटा, ये थे हेक्सेन के आइसोमर्स और उनका आइसोपैक तरीके से नाम। एक शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के तौर पे आ सकता है या सम टाइम सिंपली इतना ही आ जाता है हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। ऑप्शन में आता है 1 2 3 4 या 5 इस तरह ऑप्शंस में, तो हमारे पास में वो 5 आइसोमर्स होते हैं हेक्सेन के। नेक्स्ट बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का हम बी पार्ट करेंगे, जिसमें आपकी बुक वालों ने 3 नाम दिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं और कहा कि ये गलत है, रॉन्ग है, ये इनको ठीक करके लिखें। तो कैसे ठीक करके लिखेंगे? जो भी आपको गलत नाम दिया गया होगा ना, इसके मुताबिक सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसका। उस स्ट्रक्चर को देख के देन हम दोबारा से नाम देंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमने रूल्स पढ़े हैं।
के रूल्स के मुताबिक ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है इसका नाम क्या बनता है, तो आप देखेंगे कि वो नाम थोड़ा डिफरेंट बनेगा। और ये ब्यूटी है बेटा आईयूपैक रूल्स के अंदर कि किसी भी कंपाउंड का अगर गलत नाम लिखा हुआ है आप बड़ी आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हैं, आपको गलती का भी पता चल जाएगा, अच्छा ये नाम ऐसे नहीं ये तो ये नाम बनता है। रूल्स में ये खूबी है कि नाम फौरन आप उसको ठीक कर सकते हैं और गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया में वो फिर नाम सेम या यकसा बनता है आईयूपैक रूल्स के मुताबिक। देखिए बेटा 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले ये जो हमारे सामने नाम है हम इसके मुताबिक स्ट्रक्चर या फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का वे आपको मैंने बताया था, ब्यूटेन सबसे पहले 4 कार्बन बना लें, 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा लें और 3 नंबर कार्बन पे इथाइल लगा लें। बाकी वैलेंसीज भी हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। लो बेटा अब ये हमारे सामने आ गया स्ट्रक्चर, हमने इसका दोबारा से नाम देना है आईयूपैक रूल्स को फॉलो। तो पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल ही यहां पे हमें गलती बता देगा कि इस नाम के अंदर क्या गलती थी। हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी, तो 1 2 3 ये 4 बन रही है, 1 2 3 ये 4 5 बन रही है। तो इस तरह से ये 4 वाली नहीं 5 वाली ज्यादा लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी सिलेक्ट करनी होती है, तो ये 5 वाली। अब ये जो हमने सिलेक्ट कर ली ये 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या बनेगा, पेंटेन। एक CH3 बाहर रह गया, दूसरा CH3 बाहर रह गया, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। कहां कहां लगे हुए नंबरिंग करें इस लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की, 1 2 पे, 3 4 5 इधर से काउंट करें 1 2 3 पे, तो इधर से जाके पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से की जाएगी 1 2 3 4 5। तो 2 पे एक मिथाइल, 3 पे एक मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, टोटल 2 मिथाइल है, तो ये नाम बन गया हमारे पास 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये बेटा गलत नाम से स्ट्रक्चर और उससे आगे सही नाम तक पहुंचने का जो तरीकाकार है उसकी हमने प्रैक्टिस की है, बाकी दोनों की आप लोगों ने खुद से करनी है। ओके बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस की आईयूपैक रूल्स की कि नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब की प्रैक्टिस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत स्मूथली आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।